जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, इज़राइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका आज 18वां दिन है और 18वें दिन 2 देश ऐसे इज़राइल के साथ में निकल के आए हैं जो कि यहूदियों के ही हैं, यानी कि जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, यूके विल डिप्लॉयड मरीन कमांडो। जी हाँ, ऋषि सुनक जी ने मरीन कमांडोज के जो 100 मरीन कमांडोज की एक कंपनी इज़राइल के लिए रवाना कर दिए, इज़राइल के लिए भेज दिए। वहीं उसी के साथ-साथ में अमेरिका ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया, अमेरिका ने क्या भेजा है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और चाइना किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के ज़रिए जो हमास है, उस पर सहायता देने की काम कर रहा है या फिर वो न्यूट्रल है। क्या वाक़ई न्यूट्रल है या फिर उसका कोई नया एजेंडा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने आज का स्टेटमेंट दिया है कि जब हमास ने युद्ध विराम के लिए अपील लगाई होगी और वो चाहता है कि युद्ध विराम हो ताकि हमारे जो गोला बारूद है, हमारे इंसान है, हमास है, वो बचा रहे, उसका अस्तित्व बचा रहे। लेकिन इसराइल हमास का पूरा अस्तित्व खत्म करने के प्लान में है। अब ऐसे में बाइडेन जी कहते हैं कि सभी बंधकों को मुक्त होने के बाद ही हम युद्ध विराम के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने साथ में, जैसा कि मैंने हाइलाइट किया है यहाँ पे, उन्होंने युद्ध विराम के संबंध के लिए और क्या-क्या किया है वो समझते हैं। देखिए, उन्होंने एक तो मरीन कॉर्प्स जनरल भेजा है और दूसरा और उसके साथ में सैन्य सहायता जो सलाहकार हैं, उनको भेजा है इज़राइल में युद्ध योजना बनाने के संबंध में, जैसा कि मैंने हाइलाइट किया है। ठीक है? अब देखिए, यूएस इतने बड़े कमांडर्स को, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक मरीन कमांडो बोला जाता है, उसका कमांडर्स जा रहा है और उसके अन्य सलाहकार जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। आगे जो होने वाला है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ-साथ में अब देखिए, जो इस युद्ध में 2 ऐसे पोल निकल के आए हैं, ऐसे टावर निकल के आए हैं, जो कि जिसको वॉच टावर भी बोल सकते हैं, कि एक तो है रेड सी और मिडिल सी में, जो कि यूएस ने अपने जंगी जहाज वॉरशिप्स वहां पर तैनात कर दिए हैं और दूसरा है चाइना। चाइना और यूएस 2 ऐसे टावर निकल के आए हैं, ऐसे वॉच टावर निकल के आए हैं, जो कि इस युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाएंगे। अब मैं अहम भूमिका क्यों कह रहा हूं कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। अब चाइना ने भी साफ-साफ कह दिया है। चाइना ने हालाँकि ओमान में युद्ध अभ्यास के लिए गया था और युद्ध अभ्यास के माध्यम से ही ओमान, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में अपना जो 6 वॉरशिप थे, यानी जलपोत थे, उनको तैनात कर दिया है। ठीक है? और ऑलरेडी अमेरिका के तो तैनात थे ही। अब इसी को जो अमेरिका के वॉरशिप खड़े थे, ठीक है? उनको एंटी करने के लिए, उनका प्रतिरोध बनने के लिए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला करे और इसके साथ में ईरान पर कोई, जैसा कि हमने सेशन किया था, ठीक है? कल का सेशन था हमारा इस वीडियो में, ठीक है? उस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से लेबनान कब्जा करने के लिए आतुर है, किस तरीके से ईरान पर हमला हो सकता है, किस तरीके से जो इज़राइल है वो लेबनान पर हमला करेगा ही करेगा, उसके साथ में ईरान पर हमला करेगा और ईरान पर जब हमला करेगा तो चाइना किस तरीके से उसका सेफ्टी करेगा। इसीलिए चाइना ने अपने जो 6 वारशिप्स हैं वो लगाए हैं, ठीक? तो इस कल की जो वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये दुनिया 2 खेमे में बँट चुकी है। यूएस एक तरफ है और दूसरी तरफ चाइना है, ठीक है? चाइना प्रत्यक्ष रूप से न्यूट्रल में दिखाई दे रहा है खुद को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद कर रहा है और सऊदी अरब की मदद कर रहा है। वहीं यूएस जो है, वो ये डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब और चाइना या फिर ईरान और चाइना इकट्ठे ना हो जाएँ। अब जब इकट्ठे हो गए तो ये मुश्किल कर देगा। यूएस इसलिए मदद कर रहा है इज़राइल की बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर जो यहूदी हैं, सबसे ज़्यादा इज़राइल और अमेरिका में ही हैं। दुनिया के 2 ही देशों में यहूदी बसे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आईं, उसके बावजूद भी हमास ने जो
युद्ध विराम की अपील लगाई है उसमें 2 महिलाओं को मतलब छोड़ा गया है। 2 बंदी ऐसी जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, उनको छोड़ा गया है और ये दोनों ही अमेरिकी हैं। ठीक है? दोनों ही क्या हैं? अमेरिकी हैं। ये देखिए और ये हमास के आतंकी हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आज तक की जो अपडेट है वो उसमें डेथ कितनी हुई है, उसमें 5,000 पीपल्स की डेथ हो चुकी है और चिल्ड्रन की 2,000 की डेथ हो चुकी है और 14,000 जो है वो आज तक के जो रिकॉर्ड में इंजर्ड है। देखिए कितना भयावह है ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कब रुकेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक बार जब 6 देशों ने इसराइल पर हमला किया था, जिस दिन बना था उसके अगले ही दिन हमला किया था 6 देशों ने, अरब देशों ने। तो 1 साल कॉन्फ्लिक्ट चला था और अंततः उसमें इज़राइल की जीत हुई। अब इसमें भी हमास की हार होगी और इज़राइल की जीत होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर भी चाइना और अमेरिका अपना-अपना वर्चस्व लहराने के लिए, अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी ये इस बार में कूदे हैं। अब ऋषि सुनक जी ने क्या-क्या भेजा है, उसको अहम बात यह है कि उन्होंने 100 रॉयल्स मरीन कमांडो की एक कंपनी भेजी है, ठीक है? और उसके साथ-साथ में फाइटर जेट जो कि जंगी जहाज होंगे, ठीक है? ये भी सब शामिल करके इन्होंने भेज दिया है, ठीक? जिसमें जासूसी विमान, 2 युद्धपोत और 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर सहित 100 रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी भेज दी है यूके ने। अब देखिए, इससे ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये जंग और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। इसीलिए आगे की जो रास्ता देखते हुए सुनक ने कहा है कि वो इज़राइल की मदद के लिए रॉयल नेवी का टास्क ग्रुप भी भेज रहे हैं। हालाँकि ब्रिटेन ने दोहराया कि उनका मकसद इस जंग को बढ़ाने से रोकना है, यानी कि इसको बढ़ने नहीं देना। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे देश इस पर हमला कर दें और फिर बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। तो ऐसा ये लोग नहीं करना चाहते, तो दोनों ही देश ठीक-ठाक काम कर रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि जो युद्ध विराम का जो डिसीज़न है वो इन्हीं दोनों पार्टियाँ यानी चाइना और एक तरफ यूके और यूएस के माध्यम से ही कुछ निकले। लेकिन इज़राइल जो है वो पूरी तरीके से कसम खा के बैठा है कि हमास को मैं इस बार खत्म करके छोड़ूँगा। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि वीडियो पसंद आई हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, ऐसी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहेंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैं लाइव वीडियो यानी कि फेस के साथ में बोर्ड पे ऑन बोर्ड इसीलिए नहीं ले पाता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब के साथ-साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी तरीके की वीडियो और बीच-बीच में बोर्ड की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। इस चैनल पे सारा कुछ आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो एजुकेशन की वीडियोज़ हो, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।